अभी मैंने क्विज़ेस डाउनलोड किए हैं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी CGPSC प्रीलियम 12 फरवरी से पहले तक। आप सभी मुझे सपोर्ट करते रहिए और ये क्विज़ में आप भी आप भी इसके साथ साथ जुड़ते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है क्विज़, इसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। जितना आप अपने आप को निखार सकते हो उतना निखारने की कोशिश करिए। चलो आज का क्विज़ स्टार्ट करते हैं। गंगरेल जल विद्युत केंद्र धमतरी में कब निर्मित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1979, ऑप्शन बी वर्ष 1978, ऑप्शन सी वर्ष 1977, ऑप्शन डी वर्ष 1980। के पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी 1978। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन की योजना है। निःशुल्क ऑपरेशन की योजना। ऑप्शन ए संजीवनी योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी राजीव जीवन कोष योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आंसर कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है, उतना भी टफ नहीं है, उतना भी हार्ड सिंपल नहीं है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन इस बार पूछ देगा CGPSC प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हर पोर्शन से क्वेश्चन उठा रही हूँ, इसलिए आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो इसी तरीके से मेरे ऐप में और यूट्यूब में बने रहिए और आंसर करते रहिएगा। मैं बाद में लेक्चर्स भी लाऊंगी। अभी मैं टेस्ट सीरीज और क्विज जोन ही कर रही हूँ प्रीलियम्स तक एटलीस्ट। इसका आंसर है बी मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। अ चित्रकूट, ब तीरथगढ़, स केंदई, द सतधारा। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है इसका अ, ब और स। ऑप्शन बी है अ, स व द। ऑप्शन सी है अ, ब और द। ऑप्शन डी है ब, स और द। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में इसका आंसर कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ इसी तरीके से एक ही क्वेश्चन में 2-3 जो कथन रहते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लाऊं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन, सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन, ताकि आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में अच्छा लगे। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आंसर कीजिए। आंसर है सी अ, ब एवं द। अगला क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर चलती है? पहले दक्षिण जाती है, फिर उत्तर जाती है, फिर पूर्व की ओर महत्वपूर्ण नदी है, उसका प्रवाह छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए हसदो नदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी महानदी नदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रवाह तंत्र अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्वेश्चन आते ही हैं। भूगोल का टॉपिक है, इसको आप अच्छे से एक बार उसका टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको आंसर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कौन सी नदी किस प्रवाह से चलती, कौन सी दिशा में चलती। सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन
CGPSC का कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स करना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में इसका आंसर कीजिए। इंद्रावती नदी, हसदो नदी, मान नदी, महानदी नदी, सभी का आपको दिशा पता होना चाहिए, किस प्रवाह में चलती है और किस राज्य में छत्तीसगढ़ से निकल जाती है। उत्तर है इसका डी, महानदी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बारनवापारा, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी अचानक मार्ग, ऑप्शन डी उदंती। बारनवापारा उद्यान है, सेमरसोत भी उद्यान है, अचानक मार्ग भी है, उदंती। 30 सेकंड है आपके पास, आंसर कीजिए। सर्वाधिक मोर कहाँ पाए जाते हैं? मोर हो गया, शेर हो गया, शेर को तो नहीं, बाघ के लिए कौन कौन से अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है वो आपको पता होना चाहिए। वन भैंसा के लिए, पहाड़ी मैना के लिए कौन से अभ्यारण्य फेमस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अभ्यारण्य से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर कीजिए। इसका आंसर है डी, उदंती अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 105। 30 सेकेंड है आपके पास, ऑप्शन कीजिए, आंसर कीजिए। विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी 2023 में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से रिलेटेड भी आपको सभी छत्तीसगढ़ में क्या क्या कौन से क्षेत्र होते हैं ये सब याद रहना चाहिए। लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं ये सब भी। आंसर है इसका बी 90, बी 90। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए हसदो, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ईब, ऑप्शन डी महानदी, ऑप्शन ई शिवनाथ। आंसर कीजिए। मिनी माता परियोजना, इससे रिलेटेड हमेशा आते हैं क्वेश्चन। मिनी माता परियोजना से रिलेटेड कहाँ पर है, कौन से नदी पर स्थित है, क्या है इसका प्रोजेक्ट, कितना वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चंस बनते हैं इससे। इसका आंसर है ए हसदो नदी, हसदो नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान किसे दिया जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान सबसे प्रथम किसे दिया गया था? ऑप्शन ए रमेश चंद्र, ऑप्शन बी आरतीधर, ऑप्शन सी झाड़ूराम देवांगन, ऑप्शन डी मोहन सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सम्मान से रिलेटेड जितने भी छत्तीसगढ़ अलंकरण सम्मान, इस साल किसे कौन सा सम्मान मिला है ये आपको पूरा याद करके जाना चाहिए, क्योंकि अब तो टाइम चला गया है। प्रीलिम्स के लिए, रिवीजन के लिए बस टाइम बचा हुआ है। पहला सम्मान सी झाड़ूराम देवांगन को दिया गया था।
मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना किस योजना के अंतर्गत संचालित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रकाश वितरण योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रकाश प्रसारण योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उजाला योजना, ऑप्शन डी प्रकाशमय भारत योजना। आंसर कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। जल्दी आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। बी आंसर राष्ट्रीय प्रकाश प्रसारण योजना, मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना। अगला क्वेश्चन है जनजाति से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? ऑप्शन ए हल्बा, ऑप्शन बी मुरिया, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी धुरवा। 30 सेकंड है आपके पास, आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी बैगा जनजाति। इनमें से राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। इनमें कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? उत्तर दिशा में। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आंसर कीजिए, 30 सेकंड है आप सभी के पास। कितने राज्य छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ सबका जो नाम दिया हुआ सब हमारे पड़ोसी राज्य हैं। कौन उत्तर में है, कौन एकदम दक्षिण में है, कौन दक्षिण पश्चिम में है, यह भी पता होना चाहिए। आंसर कीजिए, 30 सेकंड है आप सभी के पास। आंसर है इसका सी उत्तर प्रदेश, उत्तर दिशा में छत्तीसगढ़ के। वर्ष 2007 की कड़ी में देखते हैं, कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया? कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार। ऑप्शन ए तमोर पिघला सूरजपुर को, ऑप्शन बी बाढ़ नवापारा बलौदा बाजार को, ऑप्शन सी पामेड़ बीजापुर को, ऑप्शन डी उदंती गरियाबंद को। 2007-2008 में कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया? आंसर कीजिए, 30 सेकंड है आप सभी के पास। राज्य अलंकरण पुरस्कार और ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय, हम लोग के जितने भी राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य हैं, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके, तो इससे रिलेटेड आप हमेशा प्रिपेयर रहें। इसका आंसर है बी बाढ़ नवापारा बलौदा बाजार। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी महाकांतार, ऑप्शन सी दक्षिण कौशल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़िया। प्रयाग प्रशस्ति में क्या उल्लेख है छत्तीसगढ़ का नाम? आपके पास 30 सेकंड है, आंसर कीजिए।
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त यहाँ पर किस लिए आया था, क्या कारण था उसका यहाँ आना, और उसके नाम से कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आंसर है इसका बी, महाकांतार। बस्तर पठार निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी गोलापल्ली पठार, ऑप्शन सी बीजापुर अपलैंड, ऑप्शन डी अबूझमाड़। बस्तर पठार में निम्नलिखित क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई, आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में संभागों के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से संभागों में कितने जिले हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास 30 सेकंड है, आंसर कीजिए। आंसर है इसका डी, अबूझमाड़ क्षेत्र, बस्तर का पठार सबसे ऊंचा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी जांजगीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई धमतरी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? इसका आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, हर बुक में इसका आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इतिहास और भूगोल छत्तीसगढ़ का अगर आपका बहुत अच्छा है, 3-4 बार रिवीजन किया हुआ है, तो CGPSC प्रीलिम्स निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज छत्तीसगढ़ इतिहास और छत्तीसगढ़ भूगोल से ही आते हैं। जल्दी आंसर कीजिए। आंसर है सी, जांजगीर। सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में शासक, सूची 2 में राजवंश। शासक अ, राजसी तुलकुलवंश, 1 जयराज, ब नलवंश, 2 स्कंदवर्मा, श सरभपुरी, 3 भीमसेन प्रथम, द पांडुवंश, 4 चंद्रगुप्त। इसका आंसर है, ऑप्शन है ए अ का 3, ब का 2, स का 4, द का 1, बी अ का 3, ब का 2, स का 1, द का 4, सी अ का 3, ब का 1, स का 4, द का 2, डी अ का 3, ब का 4, स का 4, द का 2। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इसका आंसर कीजिए। 30 सेकंड है आपके पास। आंसर सी, अ का 3, ब का 1, स का 4, द का 2। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से। सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। अ अमृतधारा, 1 चनान, ब कोठली, 2 कोलाब, स गुप्तेश्वर, 3 हसदो, द पवई, 4 कन्हार। ऑप्शन ए अ 3, ब 1, स 4, द 2। ऑप्शन बी अ 2, ब 1, स 4, द 3। ऑप्शन सी अ 4, ब 3, स 1, द 2। ऑप्शन डी अ 3, ब 4, स 2, द 1। आंसर कीजिए। 30 सेकंड है आपके पास।
उत्तर है डी, अ 3, ब 4, स 2, द 1। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर कीजिए। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1958 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1906 में, ऑप्शन डी 1960 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राज्य गठन से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे तहसीलें बने हैं और जिलों का उद्घाटन हुआ है। आप इतिहास से लेकर इसके बनने का पूरा एक चरण को लेते हुए प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने तहसील है, कितने जिले हैं, सभी को आपको याद रखना है। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ? आंसर कीजिए जल्दी। आंसर है इसका सी 1906 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से नहीं लगा हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और कितने किलोमीटर तक वो जुड़े हुए हैं, और सबसे कम क्षेत्रों से जुड़ा हुआ राज्य भी आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, और वर्तमान में कई जिले जो बने हैं उसके हिसाब से कितने जिलों के साथ वो आंतरिक सीमा बनाते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो ये सब अच्छे से आप कर सकते हैं। आंसर कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। इसका उत्तर है बी बिहार। बिहार से छत्तीसगढ़ राज्य जुड़ा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनबोलियों के प्रमुख साहित्य के संग्रह का कार्य कब से प्रारंभ होता है? ए वर्ष 1969, बी वर्ष 1968, सी वर्ष 1966, डी वर्ष 1967। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कवि ने और कहाँ के राज दरबार में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। यह भी क्वेश्चन है। आंसर कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। आंसर है बी वर्ष 1868।